हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों एक बार फिर से प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? डिफरेंशिएशन में कंटिन्यू करेंगे इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। बात ये आती है, आप कहेंगे सर जी, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 2 बात, जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेगी। और डीपीपी सेक्शन में अपनी डीपीपीआर भी आती है आजकल, उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों लेट्स सी इंप्लिसिट फंक्शन। अब ये इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है भाई? आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव निकलवा रहे हो, तो हमें ये तो बता दो इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि इंप्लिसिट फंक्शन को समझना है तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में भी बात कर लो। एक्सप्लिसिट फंक्शन भैया बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं, बहुत सीधे में। व्हाट इज इंप्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, बात करते हैं दोस्तों। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, इंप्लिसिट फंक्शन क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में y इज इक्वल टू एक्स लिखता हूं दोस्तों, और इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैंने y इज इक्वल टू एक्स, मैंने बड़ी फैशन में आ रखा है मेरा वाला y, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये y है दोस्तों। y इज इक्वल टू एक्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बोथ आर सेम दोस्तों, दोनों सेम है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इसको बोलेंगे इंप्लिसिट फंक्शन। आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या चक्कर है भैया? ये बहुत भारी चक्कर नहीं, बहुत सीधा सा चक्कर है कि अगर y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है, और यदि y को x की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है तो वो इंप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। भैया बात को समझो, फिर समझो। अगर y को x के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, मतलब y इधर है और x के सारे टर्म्स सामने है तो एक्सप्लिसिट। और इंप्लिसिट में x और y साथ साथ रहते हैं भैया, y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मैंने लिखा यूं, दोस्तों सोच के बताइए ये कैसा फंक्शन है? इंप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन है? इंप्लिसिट फंक्शन है। आप कहोगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो। आप तो बिल्कुल आगे तो बढ़ना ही है बच्चों। तो एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट में आपको अंतर समझ में आया। सपोज मैंने लिखा x प्लस एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। क्यों है? क्योंकि मैंने y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है मित्रों, और y को मैं अगर उधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? इंप्लिसिट बन गया मेरे भाई। मतलब जब जब y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करे तो फंक्शन इंप्लिसिट होगा, और y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दे तो एक्सप्लिसिट होगा। तो ये तो कहानी हुई इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट की, इसको समझ लो। अब डेरिवेशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन किसका करना भैया? इसका। इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, बात एक ही है, करना सीखते हैं। चलो लेट्स सी। ये वाला देखो आप, साइन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। अपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपने क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, अपने नोट्स डाउनलोड करेंगे, वहां पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। यहां पे देखो y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया गया मेरे भाई। देख तू ध्यान से देख, y है, इधर क्या है? इधर भी y है, तो इधर भी y है, इधर x भी है। तो y को अगर केवल x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते तो एक्सप्लिसिट होता, पर यहां पे तो देखो यहां पे भी y, यहां पे भी y, तो y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो कौन सा फंक्शन है? इंप्लिसिट फंक्शन है। अच्छा मेरे भाई, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई? अलग अलग तरीकों से करेंगे। अपन को तो dy बाई dx ठोक देना है, दोनों तरफ dy बाई dx कर देना है, आंसर अपने सामने। ठीक है बच्चों, क्या करना है? बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ठोक दो। चलो आगे बढ़ो। अब यहां देखो, यहां इसने कहा प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है बच्चों, ध्यान से देखना। dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए प्रूव करना है। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग की घंटी चलाओ आप,
दिमाग की बत्ती जलाओ तो क्या होगा, मैं x को ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, x को एज इट इज रखा, और यहां ध्यान से सोचो दोस्तों, इसका स्क्वायर होना बिल्कुल पक्का है, u अपॉन वी फॉर्म है, या बोल दो fx अपॉन gx फॉर्म है, या u अपॉन वी फॉर्म है। इसके डिफरेंशिएशन में नीचे वाले का स्क्वायर होता है। आप कहोगे गुरुदेव आपने ये क्यों लिखा, आपके दिमाग में कौन सी घंटियां बची जो आपको पता चला कि भैया ये होगा। तो भाई सीधा सा देख, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये दिखते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। अपॉन दिखते ही कि यू अपॉन वी फॉर्म में लाओ, डिफरेंशिएशन करो, इसको नीचे रखना क्योंकि स्क्वायर बनाना है। अब आप कहोगे कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, भैया ये x है तो अपने को dx अपॉन dy करना पड़ेगा। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो इसका, तो dx अपॉन dy होगा दोस्तों, फिर इसको पलटी खिला देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो dx अपॉन dy मतलब y के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन ठोकने पे क्या होगा दोस्तों, ये साइन a प्लस वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ध्यान देना, साइन y का डिफरेंशिएशन होता है कोस y माइनस साइन y एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस a प्लस वाई अपॉन क्या होगा दोस्तों, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। खटाक, ये कहानी समझो दोस्तों। फिर समझ लो, अगर समझ में नहीं आया तो ऊपर वाला नीचे वाले को मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन कोस वाई माइनस नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी नीचे वाले को नहीं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कोस ए प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर ठोक दिया। भैया फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दोस्तों क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, यानी ए प्लस वाई माइनस ए होगा या वाई होगा, वाई होगा दोस्तों, क्योंकि देखो ए तो ये हो गया एंड बी ये हो गया, तो ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, डीएक्स अपॉन डी वाई। खटा, और ये सोल्व हो गया तो y से y गया दोस्तों, क्या बचा, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। खटाक, इसको साइड में करो, और इसको जैसे ही पलटी खिलाओगे आप, ध्यान से देखो इसको, dx अपॉन dy साइन ए अपॉन दिस, पलटी खिला दो तो dy अपॉन dx, और इसको भी पलटी खिला दो तो ये बन गया दोस्तों हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। इसने कहा प्रूव करो, हमने कर दिया। तो दोस्तों कैसे dx अपॉन dy करके अपन को इसे सोल्व करना है आपको पता चला होगा, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ना है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है दोस्तों, एनसीईआरटी सीबीएसई का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपन सीबीएसई का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई में हो चाहे कहीं पे भी हो करना ही पड़ेगा। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। खटा, प्रूव करना आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। तो ये इंप्लिसिट फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि y को x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए फंक्शन कैसा है, इंप्लिसिट फंक्शन। अब इंप्लिसिट फंक्शन में हमें कई सारे बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, हम इसे डायरेक्ट सोल्व करने बैठेंगे कभी नहीं होगा, उलझ जाओगे, करके देख लेना। तो क्या करोगे भाई, इसको ठोका इधर, इसको उठा के पटका इधर, ये हो गया LHS RHS, उठा के फेंका RHS में, तो LHS RHS होने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, खटाक दोनों तरफ स्क्वायर ठोक दो। ठोक दिया मेरे भाई, स्क्वायर किया तो x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। खटाक, फिर क्या होगा दोस्तों, इसको उठा के फिर RHS में ठोको और साथ ही ओपन भी कर दो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। खटा, आगे बढ़े दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। खटा, फिर यहां से कॉमन आ रहा है दोनों में एक्स वाई, यहां पे x बचा यहां पे y बचा इज इक्वल टू 0 हो गया। पिक्चर क्लियर। अब यहां से x माइनस वाई को कॉमन ले लो, ये x माइनस वाई कॉमन लिया तो ये बचा एंड ये बचा, तो दोस्तों क्या बचा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0।
ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ये 0 के बराबर होगा? अब यहां दो बातें होती है, क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा दोस्तों, कहानी ही समाप्त हो जाएगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आप यहां पुट करना x इज इक्वल टू वाई कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे x इज इक्वल टू वाई पुट करोगे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। चलो आगे बढ़ो, ये पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा दोस्तों तो x प्लस यहां से y कॉमन ले तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, खड़ा। अब यहां से क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो ये उधर गया माइनस एक्स, ये अपॉन में गया 1 प्लस एक्स। दोस्तों dy बाई डी एक्स ठोको, बिल्कुल आसान। तो जैसे ही dy बाई डी एक्स ठोका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आता है दोस्तों। आप कहेंगे गुरुदेव डायरेक्ट ही लिख दिया, बिल्कुल बच्चों, ये आपको करना है, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका u अपॉन v से करो, सीधा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। और भैया यही तो प्रूव करना था। तो बच्चों इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है दोस्तों, ये आ गया ओशन ड्रॉप मेथड। आप कहोगे सर ये क्या होता है ओशन ड्रॉप मेथड, ये कहां से आ गया? भैया जब 11th के आप वीडियो लेक्चर देखते हो लोगेरिथम के, तब मैं आपको ओशन ड्रॉप मेथड सिखाता हूं। वहां पे मैं 11th में ही ये मेथड सिखा देता हूं, और इसका नाम क्या है, ओशन ड्रॉप मेथड या समुद्र बूंद मेथड। ठीक है, समुद्र में से बूंद निकालनी है, ऐसा मेथड है। तो भैया ये बताओ, एक ओशन में से आप ड्रॉप को बाहर निकाल लोगे तो पीछे क्या बचेगा? एक कटोरी पानी बचेगा या ओशन ही बचेगा? तो बच्चे जवाब देंगे गुरुदेव ओशन ही बचेगा। वैसे ही समझना, अगर ओशन से एक ड्रॉप बाहर निकालने पे ओशियन ही बचता है दोस्तों, तो यहां पे भी समझो बात को। ये क्वेश्चन में y गिवन है, sin x ग्रेटर देन 0 गिवन है, और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान से देखना, मैं पूरे ओशन में से एक ड्रॉप बाहर निकालता हूं, वो ड्रॉप कौन सी है, जो रिपीट हो रही है, जो सेम है। ध्यान देना, मैंने ये पकड़ी रूट साइन एक्स, ये ओशियन था, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये ओशियन है। इसमें से एक ड्रॉप बाहर निकाल ली तो ड्रॉप सारी क्या होती है, सेम। तो आपको जो बाहर निकालना है वो क्या होना चाहिए, सेम, रिपीट होना चाहिए। तो रिपीट क्या हो रहा है, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। बच्चों मेरे साथ बोलो, आप मेरे साथ एक बार बोलो, क्या रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो रिपीट कौन हो रहा है मेरे भाई, रूट साइन एक्स रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या हुई, ड्रॉप हुई। तो इस ओशन में से इस ड्रॉप को बाहर निकाल लिया, गायब कर दिया, तो ये पीछे क्या बचेगा दोस्तों, ओशन में से एक ड्रॉप निकालो तो पीछे ओशियन ही बचेगा। मतलब अगर ये पूरा y है तो इसको गायब करने के बाद ये भी दोस्तों क्या होगा, y ही होगा। पिक्चर समझे भाइयों? दोस्तों ये क्या होगा, ये y होगा। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू क्या हुआ, ये साइन x था प्लस क्या हुआ, y। क्योंकि मैं इस पूरे को गायब कर दूं तो ये भी किसके इक्वल होगा, y के ही इक्वल होगा, क्योंकि ओशन में से ड्रॉप निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहां पे भी कोई फर्क वैल्यू में ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको हटाया तो ये पूरा y है, तो इसको y से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास बन गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस वाई। तो बच्चों आगे बढ़ो, दोनों तरफ ठोको स्क्वायर, तो ये हो गया sin x प्लस वाई। अब दोनों तरफ ठोको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स करना दोस्तों, दोनों साइड ठोको, तो 2y y डैश यानी dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 2y dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 2y y डैश, खटाक। ये आसान शब्दों में। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, cos x, एंड y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश, खटा। y डैश को बोलो तुम इधर आओ भैया, इसने बोला मैं आ गया, तो क्या हुआ, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो यहां पे ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि y डैश इज इक्वल टू क्या आया दोस्तों, cos x
अपॉन 2y माइनस 1। और y डैश को आप क्या बोल सकते हो, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स दोस्तों क्या आया, cos x अपॉन 2y माइनस 1। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, आंसर तो आ चुका है। भैया मैं बोलूंगा आंसर नहीं आया। आप कहोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा भैया आंसर में आपको गिवन है, क्या गिवन है, y cos x अपॉन y स्क्वायर प्लस साइन x। आपको बोला कि ये dy बाई डी एक्स प्रूव करना है आपको। ध्यान से देखो दोस्तों, ये dy बाई डी एक्स आपको प्रूव करना है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, पर मैं बोलूंगा भैया ये आंसर तो बिल्कुल मैच नहीं करता। आप कहेंगे गुरुदेव आपने गलत कर दिया, देखो यहाँ पे, यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स, ये प्रूव करना था, आपको ये आ रहा है, मतलब आप तो पूरे गलत। अच्छा भैया, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा होगा, बिल्कुल। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ठोके y से, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, y cos x, ऊपर भी किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर माइनस y। ध्यान से देखना दोस्तों, फिर क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, इसमें मुझे क्या मिला, y cos x ऊपर मल्टीप्लाई वाला हो गया, नीचे मुझे क्या चाहिए था, ध्यान से देखना, y cos x, नीचे मुझे चाहिए y स्क्वायर। अच्छा, इसमें से y स्क्वायर निकाल लो, पीछे क्या बचा, y स्क्वायर माइनस y। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पे आके इसको ध्यान से देखो आप, y स्क्वायर माइनस y किसके इक्वल होगा दोस्तों, यहां से देखो साइन x के। ये जो y स्क्वायर माइनस y है, यहां देखें आप, y स्क्वायर ये इधर आएगा LHS में, तो साइन x के बराबर आएगा। मतलब ये क्या है, साइन x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y cos x अपॉन y स्क्वायर प्लस साइन x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। दोस्तों ध्यान देना, ये dy बाई डी एक्स था, यहां पे मैंने इसको आगे ले गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों नीचे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये y cos x, यहां sin x पुट कर दिया, ये y स्क्वायर था, ये dy बाई डी एक्स था। तो दोस्तों ये कहानी क्लियर, तो अपना ये प्रूव हुआ। तो दोस्तों ओशन ड्रॉप मेथड और इंप्लिसिट फंक्शन का आपने बेहतरीन यूज किया, नोट डाउन करें। लेट्स से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये ln, ये अंदर लिखा हुआ है कुछ, इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, देन फाइंड y डैश पाई। पूरा क्वेश्चन कहां मिलेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओ, नोट्स को डाउनलोड करो, पूरा क्वेश्चन मिलेगा। चलो आप ट्राई कर सकते हैं इसको खुद से करने की, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले y डैश निकालेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ठोको, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ठोको भैया। ln क्या दिख रहा है, ln, इस पूरे को आप हाथी मान लो, तो ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन हाथी, यानी 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 7 प्लस 5y। खटक, ध्यान से सुनना दोस्तों। फिर क्या होगा, ln हाथी, इसका 1 अपॉन हाथी, लेकिन अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि एलिफेंट रूल बोलता है डिफरेंशिएशन सबका होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3 cos x माइनस, यहां प्लस हो जाएगा 4 sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, तो दोस्तों ये प्लस हो गया, 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये हो गया 5y डैश। खटाक इज इक्वल टू, चलें दोस्तों, तो क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x, ये y हुआ प्लस, फिर क्या होगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में थे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन आपने cos x किया, फिर y का करें तो sin x, और ये आ गया y डैश। खड़ा, अब क्या होगा दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, यहां इसी को पकड़ लेना है, फर्स्ट टाइम में इसी को पकड़ लो, और किसकी वैल्यू निकाल लो, y पाई की, क्योंकि जैसे अपन पुट करेंगे यहां पे, यहां y पाई निकालना पड़ेगा, तो मैं इधर निकाल लेता हूं। तो दोस्तों मैंने क्या करा, ln दोनों तरफ पाई पुट कर दिया, किसमें, क्वेश्चन में। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है दोस्तों, मुझे ये y पाई की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी, सुनना बात को। इसके लिए मैं क्या करता हूं, पूरे में पाई रख देता हूं दोनों तरफ, सुनते जाओ। ln 3 sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, cos पाई की वैल्यू -1, तो -4 एंड -1 +4, खड़ा 7 एज इट इज, एंड ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 5y पाई। चलो आगे देखो, sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, खटक, sin पाई 0 होते ही सामने हो गया 0, पिक्चर समझो दोस्तों।
कहानी को समझे दोस्तों, साइन पाई 0 हो गया, ln उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर 0। आप सब जानते हैं यार, जब ये ln मतलब क्या हुआ, log, बेस में क्या है e उधर जाएगा तो e की पावर 0, तो ये हो गया 11 प्लस 5y पाई इज इक्वल टू 1। पिक्चर समझे दोस्तों, ln उधर जाएगा e की पावर 0। लॉगरिथमिक आपको आता होगा, नहीं आता तो मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना, लॉगरिथमिक वाला है ना, 11th वाला। तो ये उधर गया, e की पावर 0 1 हो गया, ये 11 उधर जाएगा तो ये 5y पाई इज इक्वल टू -10, तो y पाई क्या हो गया, -2 खड़ा। अब यहां काम आ जाएगा दोस्तों ये बहुत अच्छे से। अब मेरा ये आ गया, यहां पे y पाई आ गया, और दोस्तों अब मुझे y डैश पाई निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएशन था दोस्तों उसमें पाई पुट कर दूं, किसकी जगह, x की जगह। तो दोस्तों पाई पुट कर दी, 3 कोस पाई क्या होगा, -3, क्योंकि कोस पाई क्या होता है, -1। ये हो जाएगा 0 प्लस यहां 5, यहां y डैश पाई खटा अपॉन में 3 साइन पाई दोस्तों 0 बन गया, क्योंकि साइन पाई होता है 0, ये 0 हो गया, कोस पाई होता है -1 तो +4 हो गया, ये +7 हो गया, ये 5y पाई। ध्यान देना दोस्तों, ये 5 था, साथ में क्या है, ये बन गया y पाई, और y पाई की वैल्यू -2 पुट कर दे दोस्तों खटाक। चलो आगे बढ़ो, कोस पाई की वैल्यू -1 एंड ये बन गया y पाई, और y पाई की वैल्यू -2 खटाक। साइन पाई की वैल्यू 0। पिक्चर क्लियर, कहानी समाप्त। चलो चलो चलो, y डैश पाई देखो दोस्तों यहां से आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, -3 प्लस 5y डैश पाई इज इक्वल टू, ये +2 बन गया इंटू ये पूरा मीटर कितना हुआ, -10। सुनना दोस्तों, -10, ये कितना हुआ 11, तो 11 -10 क्या होगा 1, तो मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा तो केवल 1 जाएगा। तो दोस्तों यहां से 3 उधर गया तो 5y डैश पाई इज इक्वल टू 2, ये तो 2 बन गया, ये 3 उधर गया तो +3, यानी ये हो गया 5 से 5 गया, तो दोस्तों y डैश पाई क्या रह गया, 1। खोदा पहाड़ वो निकली चुईया, भैया इतनी मेहनत करवा के 1 आंसर आया, मतलब देखो आप मजे देखो इस क्वेश्चन के। तो भैया इसका आंसर क्या हुआ, 1। तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके होमवर्क में, आपको खुद को ट्राई करना है दोस्तों। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ा सा छोटा है उससे सॉरी फ्रेंड्स। तो अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ये एक्स वाई है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर पे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाई डैश 0 फाइंड आउट करना है दोस्तों, और इसका आंसर क्या आएगा, -4। तो दोस्तों ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, ये आपको खुद को करना है। चलो ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। ये मैंने क्या लिख दिया, चैलेंज, और एक बच्चों को चैलेंज कर डाला टीचर ने, और क्या बात है। तो बच्चों ये आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए क्या है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब आपका पावर यहीं पे चेक होगा दोस्तों। आपके ये चैलेंज है, यहां मैंने क्या लिखा ध्यान देना, स्क्वायर रूट में y फिर माइनस स्क्वायर रूट में y फिर माइनस स्क्वायर रूट में y फिर माइनस स्क्वायर रूट में y, खट 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 इनफाइनाइट तक, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x प्लस स्क्वायर रूट में x प्लस स्क्वायर रूट में x प्लस दिस 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 इनफाइनाइट। पिक्चर समझे दोस्तों। और प्रूव क्या करना है आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। बच्चों ये क्वेश्चन जो भी प्रूव करेगा कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर प्रूव नहीं कर पाओ तो फिर क्या होगा, फिर आप मेरे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना और वहां बोलना सर वो सॉल्यूशन भेजो, तो वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते और सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा उसको ज्वाइन करना, और वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, और ऐसे बहुत सारे क्विजेज मैं वहां प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना इसके सॉल्यूशन के लिए, और ये आपके लिए चैलेंज है दोस्तों कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब देखो वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है, तो रुकना मत, जस्ट देखते रहना प्रोजेक्ट एजुकेशन पे अगले वीडियो के लिए, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो इंप्लिसिट फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।